अफगानिस्तान और इंडिया का फ्यूचर मुझे लगता है कि ये लोग तालिबान के साथ भी मतलब स्टेबिलिटी के साथ चल रहे हैं। आमिर खान क्या मुत्तकी तालिबान को यूज करने वाले हैं या तालिबान के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करेगा इंडिया? यूज करने के लिए ही मतलब वो अच्छे ओके, तलुकात मतलब वो बना रहे हैं। क्या है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे तो तालिबान लड़ेंगे उनके साथ। जी जी बिल्कुल। जैसे अभी आपने रिसेंटली एक देखा, आमिर खान मुत्तकी गए थे उधर इंडिया गए थे इंडिया फॉरेन। गए थे। फिर वो एक मस्जिद है जो बहुत पुरा तारीखी दीवार से भी वो रखती है, वो उधर गए। पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की बात करेंगे, जहां पर आज 6.3 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है उसने हिट किया है। एंड जहां पर एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टेंशन थी बॉर्डर के ऊपर, एक और बड़ी प्रॉब्लम से कह लें कि जो अफगानिस्तान इसको फेस करना पड़ रहा है, और इसमें जो सबसे पहले जिसने एड सेंड की है वो इंडिया हम लोगों को नजर आ रहा है। और जिस तरह से पहले भी कह लें कि जब इनके फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान इंडिया गए थे तो वहां से उन्होंने एम्बुलेंसेज गिफ्ट दी थी अफगानिस्तान को। और इस बार भी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है अफगानिस्तान पर, इंडिया सबसे पहले कह लें कि एक गुड जेस्चर दिखाता है और उनके तरफ अच्छा हाथ बढ़ाता है उनकी मदद करने के लिए। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान मदद करेगा अफगानिस्तान की इस मुश्किल सूरत हाल में, या इंडिया का पलड़ा जो इस बार फिर से वो भारी नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बिल्कुल मदद करनी चाहिए अफगानिस्तान की, क्योंकि एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं अफगानिस्तान। क्योंकि तालिबान का आना और अफगानिस्तान की इकोनॉमी भी बर्बाद है, और अफगानिस्तान में एक गवर्नमेंट नहीं है, गर्ल्स स्कूल्स नहीं जा सकती। वैसे ये लाने में भी पाकिस्तान का थोड़ा हाथ है, लेकिन फिर ओके। भी वो एक अलग बहस हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है अफगानिस्तान की बिल्कुल मदद करनी चाहिए। हमारी मुस्लिम बरादर है, फिर स्पेशली हमारे सारे पठान भाई है, हम लोग भी मतलब 5 करोड़ पठान इधर रहते हैं, बाकी 2-3 करोड़ उधर रहते हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए, और इंडिया से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि जब आपके स्ट्रेटेजिक अलायंस मतलब जैसे अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, आपका सारे बॉर्डर्स में टेंशन बढ़ती रहेगी, आपके मुल्क में अनस्टेबिलिटी आएगी। जैसे अभी हमारे पास सिर्फ चाइना के अलावा कोई फ्रेंड बचा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इंडिया के अलावा बाकी सबके साथ अच्छी फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। इंडिया के अलावा बाकी सबके साथ क्यों? इंडिया के साथ क्यों? अच्छा, इंडिया में एक मसला है, इंडिया में जब तक मोदी रहेगा तब तक फ्रेंडशिप तो नहीं हो सकती। जब मोदी चला जाएगा फिर हो सकता है। मतलब बीजेपी जब रहेगा, मोदी नहीं सिर्फ स्पेशली, ओके। जब तक बीजेपी रहेगी तब तक तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि वो लोग मजहब को बुनियाद बना के वो लोग वोट्स गेन करते हैं। जैसे मस्जिद गिराना या नाम बदलना, किसी शहरों के नाम तारीखी लिहाज से जो नाम होते हैं वो बदलना, ये बहुत गलत बात है। या कोई इस तरह आजकल मूवीज बना रहे हैं मोदी की गवर्नमेंट के, उसमें नैरेटिव चेंज कर रहे हैं। एक मैंने रिसेंट आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है ताजमहल, ताजमहल। वो बोले ताजमहल भी मतलब मंदिर था पहले, कुछ भी बोल रहे हैं वो लोग। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इस वजह से अगर जब तक बीजेपी सरकार है या नरेंद्र मोदी हो तब तक पाकिस्तान और इंडिया में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। लेकिन यही जो बीजेपी है ये तो तालिबान के साथ बड़े ताल्लुकात अच्छे बना रही है। जिस तरह से देखें कि अभी जो भी पहले भी वहां पर अर्थक्वेक आया तो सबसे पहले इंडिया ने डोनेट किया वहां पर, फिर अब आया है तो इंडिया ही सबसे पहले बढ़ चढ़ कर वो जो मुस्लिम ब्रदर है उसकी हेल्प कर रहा है। अच्छा, बीजेपी में अगर आप पास में देखो, जैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी था तब वो पाकिस्तान के साथ भी उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। वो इवन लाहौर तक आया था वो 1999 में। तब वो मुशर्रफ ने गलती कर दी कि कू कर दिया, वो फिर अलग बहस चली जाती है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात इसलिए आजकल बढ़ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन बढ़ रहे हैं। हालांकि ये वही इंडिया है, जब तालिबान आए थे इन लोगों ने मतलब बहुत कॉन्डोलेंस की थी कि तालिबान का नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी ये फिर तालिबान के साथ भी अलायंस बना रहे हैं। हालांकि ये ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते ही नहीं है तालिबान। अगर ओरिजिनली आप देखो इनको, तो ये लोग सिलेक्टेड नहीं है, ये लोग खुद से कब्जा करके आ गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो खुद से कब्जा करके, ऊपर से तालिबान की जो हुकूमत है, आपको लगता है कि सेटिस्फैक्टरी हुकूमत है उनकी अफगानिस्तान के अंदर? और लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान ने खुद तालिबान को प्रोड्यूस किया हुआ है और अब वो खुद ही उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं और लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं ताकि ये दहशतगर्दी खत्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा सफर हो रहा है इस चीज से। ये तो पाकिस्तान की मतलब एक पिछली गलती है जो जनरल जिया ने हम पे इम्पोज की थी। तो ये तो पाकिस्तान की एक गलती है जो अभी हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान को लाना, फिर उनको ट्रेन करना, फिर उनको इधर मदारिस बनाना, फिर उसके बाद उनको फुल ट्रेन करके सोवियत यूनियन से लड़ा के वो लड़ाई जीत के उसके बाद उनको आर्म्स और ट्रेनिंग के साथ छोड़ देना। फिर वो मतलब एक बंदे को आप रोजी रोटी देते हो, ट्रेन करते हो, और फिर रोजी रोटी ले लेते हो और ट्रेनिंग उसकी रह जाती है। तो वो तो आगे कुछ ना कुछ करेगा, जद्दोजहद करेगा अपने लिए, कुछ भी करेगा। तो तालिबान को मतलब अभी हम क्या कर सकते हैं तालिबान आपने के देखा साथ। होगा कि जितने भी मुस्लिम ममालिक है उनमें बहुत ज्यादा टेंशन नजर आ रही है रिसेंटली। आप काफी आपको सियासत का नॉलेज है, पॉलिटिकल नॉलेज है, तो आप देखेंगे कि सूडान में इस वक्त क्या चल रहा है। तो उसके बारे में आपका क्या रिव्यू है कि 57 टोटल इस्लामी ममालिक हैं और
ये सारे के सारे अनस्टेबल क्यों है, एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ाई कर रहे हैं? सूडान के बारे में तो मैं कुछ बिल्कुल आइडिया नहीं है आपको सूडान का? ओके। पेपर चल रहे थे मेरे, अभी रिसेंटली मेरे 1 वीक पेपर चले हैं, मैं आज ही मतलब अब ये अफगानिस्तान वाला भी मैंने आज देखा है। ओके, तो अच्छा एक और सवाल हम यहाँ पर करेंगे कि जहाँ पर ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प के ताल्लुकात भी काफी बिगड़ चुके हैं उसके साथ, इंडिया के साथ, और वो भी चाइना की तरफ काफी इंडल्ज हो रहा है और चाइना का इंडल्जमेंट पाकिस्तान की तरफ है, तो ट्रम्प बीच में क्या चाह रहा है? असल में ट्रम्प जो है, ट्रम्प सब पे टैरिफ लगा रहा है बिना किसी वजह के टैरिफ्स लगा रहा है, लेकिन चाइना उस वो टैरिफ की वॉर जीत गया है ट्रम्प से, क्योंकि उन्होंने चाइना में भी टैरिफ लगाए थे, लेकिन चाइना ने बिल्कुल उनको अपने प्रोडक्ट सेल करना है, और उन्होंने टिकटॉक में एक बहुत अच्छी कैंपेन चलाई जो जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है, जैसे यूरोप और अमेरिका में आप देखो लग्जरी बहुत बिकती है, तो वो वही बैक एंड पे चाइना में बन रही होती है, सब कुछ चाइना ही प्रोड्यूस कर रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मतलब एक्सपोर्टर है चाइना सब चीज़ों का, ये डिनाइल आप नहीं कर सकते हो, जो लग्जरी ब्रांड भी ए ग्रेड की क्वालिटीज बनाते हैं वो चाइना से बनाते हैं, चाइना से कभी आप टैरिफ लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी जितनी भी लग्जरी ब्रांड है उन सब की प्रोडक्शन कॉस्ट उधर से आती है, वो सब बनते वहीं पे हैं। फिर आईफोन भी उधर पे बनता है, चाइना के साथ तो पंगा ले ही नहीं सकते हो। अब इंडिया अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि चाइना जो बना रहा है वो शिफ्ट करे इंडिया में, लेकिन इंडिया में वो मतलब खासियत अगर नहीं है, पीयूष गोयल की बात करें, इंडिया के बहुत बड़े हमें एक कह लें कि पर्सन नजर आते हैं जिन्होंने ये कहा है कि ट्रम्प इतने टैरिफ्स लगा रहा है तो इसमें जो मेन नुकसान है वो तो खुद अमेरिका का है, क्योंकि उनके लोग ही टैरिफ्स पे करेंगे और इंडिया से तो चीजें जाएंगी यहाँ से। अभी इसमें मसला ये है कि अमेरिका अलग अलग टैरिफ्स लगा रहा है, अगर वो इंडिया और चाइना पे अलग अलग टैरिफ लगाता है तो लोग वहाँ के अमेरिका के शिफ्ट हो जाएंगे ना, चाइना के प्रोडक्ट्स बाई करना करेंगे और इंडिया के प्रोडक्ट्स नीचे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो ये इसमें नुकसान इंडिया का ही है, चाहे वो पाकिस्तान में लगे, पाकिस्तान को तो इतना कुछ एक्सपोर्ट नहीं। सबसे ज्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल की थिंग्स, और जो ट्रम्प है वो तो उसकी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है कि मुझे इसमें जगह मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, इंडिया का बिल्कुल इस चीज़ में नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया अगर टैरिफ लगेंगे इंडिया पे तो अमेरिका में जो भी सेल होगा इसमें बायर का कोई नुकसान नहीं है, सेम कोई और कंट्री बना लेगा उन पे कम टैरिफ्स होंगे तो वो लोग खरीद लेंगे, तो ये इसमें इंडिया का बिल्कुल नुकसान है। तो फ्यूचर क्या नजर आ रहा है बिटवीन अफगान और इंडिया? अफगानिस्तान और इंडिया का फ्यूचर मुझे लगता है कि ये लोग तालिबान के साथ भी मतलब स्टेबिलिटी के साथ चल रहे हैं, आमिर खान क्या मुत्तकी तालिबान को यूज करने वाले हैं या तालिबान के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करेगा इंडिया? यूज करने के लिए ही मतलब वो अच्छे ओके, तलवार मतलब वो बना रहे हैं। क्या है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे तो तालिबान लड़ेंगे उनके साथ। जी जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने रिसेंटली एक देखा आमिर खान मुत्तकी गए थे उधर इंडिया गए थे, फिर वो एक मस्जिद है जो बहुत पूरा तारीखी एतबार से भी वो रखती है, वो उधर गए, काफ़ी फॉलोअर हैं उनके इंडिया में आमिर खान मुत्तकी के, तो इंडिया और यूपी विजिट किया उन्होंने स्पेशली जाकर, जहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम मुस्लिम मेजोरिटी नजर आती है। जी जी वो ये यूपी जो बीजेपी मतलब नाम बदल रहा है उसी को विजिट किया, और वो एक मदरसे का नाम मुझे भूल गया, मेरे ख्याल से कोई मदरसा था, नाम मैं भूल गया अभी, वहाँ विजिट किया, काफ़ी फैन फॉलोइंग थी उनकी, तो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन जैसे ही बढ़ेंगे ना तो इंडिया उधर मतलब अपनी मिलिट्री भी भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है उनको हेल्प करने के लिए। तो पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट होगा इसका? पाकिस्तान में ये इम्पैक्ट होगा, बॉर्डर्स पे टेंशन बढ़ेगी, बॉर्डर्स बंद होंगे, पाकिस्तान में जो कुछ आता है अफगानिस्तान से वो कम हो जाएगा, पाकिस्तान में इसमें ज़्यादातर पश्तून बेल्ट जो है इस पे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं, ट्रेड चलती रहती है, ये पश्तून बेल्ट पे बहुत असर पड़ेगा। तो जितना कह लें कि हम मुज़ाकरात क्यों नहीं कर लेते, क्या हमें मसला नजर आ रहा है कि हम उनके साथ बैठकर, पहले आपने देखा सीज फायर हुआ एकदम से, फिर से वो सीज फायर का मुआहदा हटकर पीछे, और ये सारा कुछ हमें देखने को मिल जाता है, जबकि अगर एशिया के खित्ते में ही हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हम बाहर की ताकतों से कैसे लड़ेंगे? यही मैं कहना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, इनके साथ ये जो जियोपॉलिटिकल आपके पास नेबर कंट्रीज इनके साथ बना के रखनी पड़ती है, ताकि आप आसपास बॉर्डर पे टेंशन ना रहे, अगर आपकी बॉर्डर पे टेंशन बढ़ेंगी आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा उधर तैनात करने पड़ेंगे, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर अफगानिस्तान रिसेंटली हमने देखा ईरान के साथ भी छोटी सी लड़ाई हुई, मुझे लगता है कि ना चाइना के साथ, ना अफगानिस्तान के साथ, ना ईरान के साथ, इन तीनों के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात बढ़ने चाहिए, और तालिबान को स्पेशली आईएसआई को खुद डील करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले भी डील किया हुआ है, लेकिन वो डीलिंग अच्छी है। वो डीलिंग अच्छी है, लेकिन उनको अभी तालिबान को भी पता चल गया है कि ये हमेशा धोखा दे देते हैं, इस तरह फिर किसको
किसके साथ देना चाहिए, अगर वो धोखा दे देता है ये सही। तो लेकिन तालिबान तो खुद कहते हैं कि हम बड़े स्ट्रांग है, हमें किसी की जरूरत नहीं है सिवाय इंडिया के। नहीं नहीं, तालिबान वो कह तो कुछ भी रहे थे, लेकिन वो स्ट्रांग तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ट्रेंड है, वेपनाइज्ड है। और उनको मतलब कुछ भी, मतलब तालिबान को हेलीकॉप्टर भी तो वो उड़ा लेंगे, उड़ा मतलब किस लेंगे। तरह उड़ा लेंगे। ये नहीं पता कौन आ रहा है। हाँ, रॉकेट भी वो लॉन्च कर ली लेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाबला करो तो वो टेक्नोलॉजी में वैसे काफी। इंडिया और अफगानिस्तान में काफी सिमिलैरिटीज है, अगर उनकी टीम बायकॉट करती है तो अफगानिस्तान की टीम भी बायकॉट कर देती है, अगर उनकी टीम कहीं जाती है तो ये चीज क्या है, बड़ा फॉलो करते हैं एक दूसरे को। असल में अफगानिस्तान की क्रिकेट को अगर पैसा मिला है, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई बोर्ड है नहीं, उनमें कोई टीम नहीं है। वो जो पिछले प्लेयर्स होते हैं ना, वही फाइनेंस करके इनको भेज रहे होते हैं, ये खुद फाइनेंस करके अपने साथ 2-3 प्लेयर जो नए आ रहे होते हैं उनको फाइनेंस करके लेके जाते हैं। उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, तो अभी वो सपोर्ट तो दिखानी ही पड़ेगी। खेलते हैं वो जाके। बाकायदा आईपीएल में उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं अफगानिस्तान की टीम को, जो कि मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है अगर उनको वहाँ से पैसा मिलता है। जैसे राशिद खान को लाहौर कलंदर से पैसा मिलता है, राशिद खान यहाँ पे प्रॉपर खेलता भी है और उनके साथ काफ़ी सपोर्ट भी है। और ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए अफगानिस्तान की, तो जिस तरह से अफगानिस्तान को एयर भेजा है इंडिया ने, वो भी सबसे पहले के डोमिनेंस इज अ प्रोमिनेंट वे हम लोगों को नजर आता है। और जिस तरह से तालिबान की कह लेंगे एक किस्म के रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, वो बहुत ज्यादा मजबूत है बजाय पाकिस्तान के। और इंडिया जब भी अफगानिस्तान पर बुरा टाइम आता है तो इंडिया सबसे पहले कह लेंगे कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलता है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।